नमस्कार मित्रों, मैं इस समय विशाल कुमार जी जो यूपीएससी कंप्लीट किए हैं, मैं उनके दरवाजे पर अभी आया हुआ हूँ और आप देख सकते हैं ये उनका घर है, यही उनका घर है और गुदरी का लाल कह सकते हैं। इस गुदरी के लाल ने जो कमाल किया है वो काबिले तारीफ है। ऐसे अभावग्रस्त व्यवस्था में भी जो है और इतनी बड़ा रैंक लेकर के आए हैं, यूपीएससी कंप्लीट करके आए हैं। मैं अब विशाल की माँ है यहाँ बैठी हुई, मैं विशाल की माँ से कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ। आप विशाल की माँ हैं, यूपीएससी कंप्लीट किया है विशाल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? आपको अंदाजा है कितना बड़ा चीज़ उसने अचीवमेंट किया है? बहुत बड़ा चीज़ किया है। पूरे जिला में 3 लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें आपका एक बच्चा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि आप ये बताइए कि विशाल का जन्म से लेकर के अभी तक आपने उसका परवरिश किया है, तो वो अभावग्रस्त अवस्था में आपने उसका परवरिश किया है। चूँकि मैं इस घर को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ज़मीन है आपके पास, घर भी नहीं है सही से, एक छोटा सा घर है। इसी परिवार में, इसी घर में सारे लोग रह रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कत का सामना करते हुए बच्चों को पढ़ाएं? सामना बहुत दिक्कत की। मेरे हस्बैंड भी थे तो पीने, दारू शराब पीने वाले थे। अच्छा। माने बाल बच्चा को नहीं देखते सुनते, लेकिन अपना काबू से बाल बच्चा को पढ़ाए। कैसे मैंने उसका कहाँ एडमिशन कराए थे बच्चा में, बचपन में? जो बच्चा में सरकारी स्कूल से छूटे। सरकारी स्कूल में पढ़ाए थे? अच्छा। उसके बाद सरकारी में पढ़ा, प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ा। आपके घर का गृहस्थी कैसे चलता है? गृहस्थी रहता, पहले सहारा इंडिया का एजेंटी करते थे, 4-5 साल से सहारा इंडिया तक ठप हुआ है। और गृहस्थी गोद से सकल यादव जी अभी सारा बाल बच्चा का वही करते हैं। ये सहारा इंडिया का एजेंसी करते थे और एजेंसी करके और अपने बच्चों का परवरिश किया करते थे। ये दुर्भाग्य का बात है कि इस समय सहारा इंडिया ऐसे परिस्थिति में फंसा हुआ है कि जिनका पैसा भी जमा है वो उसका पैसा नहीं मिल रहा है, ना तो जमा हो रहा है ना निकासी हो रहा है। इसका तो पब्लिक प्रेशर भी आपके ऊपर में बनता होगा। लोग कहते होंगे कि हमारा पैसा जमा कराया है तो हमारा पैसा वापस करा। ऐसी विकट परिस्थिति से गुजरने के बाद भी अभी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके विशाल को यूपीएससी कंप्लीट करवाया। धन्य है ये माँ कि ऐसे बच्चों को इतनी बढ़िया, इतनी अभाव में रहने के बावजूद भी इतनी बढ़िया परवरिश की है। और गौरी शंकर जी बचपन से ही उनकी देखरेख कर रहे थे? नहीं, बचपन से नहीं करते। मेरे हस्बैंड जो डेट कर गए ना, उसके बाद देख रखे। फिर 2011 में जिला में टॉप किया ना मैट्रिक में। हाँ। उसके बाद उसको सारा वो खुद करने लगे। 2011 में जब मैट्रिक जब कंप्लीट किए विशाल जी, तो गौरी शंकर जी ने उनकी देखरेख किया और उनको लगा कि ये बच्चा कुछ भविष्य में कुछ ऐसा कर सकता है, नाम रोशन कर सकता है। मुजफ्फरपुर जिले के विधानसभा मीनापुर है और मुन्ना यादव यहाँ की विधानसभा के विधायक हैं और इनके ही क्षेत्र में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, ये काबिले तारीफ कामयाबी है। और विशाल जी अब आगे तो बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे और हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आपकी जीवन की जो पटल है वो बदल जाएगी। और अब हमें ये बताइए कि आप ये जो कुछ किए, इसमें और किन लोगों का योगदान रहा? गौरी शंकर जी का तो पूरा था, विधायक जी भी किए। ये मुन्ना यादव विधायक जी का भी योगदान रहा है इस क्षेत्र में और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे समाज सेवा के रूप में लोगों को उभारने का काम कर रहे हैं और प्रतिभा को जो है तराशने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक ही बताइए और कि
बच्चा तो कंप्लीट कर गया है। इस खुशी में आपने कोई मैंने किसको श्रेय देना चाहते हैं? भगवान को श्रेय देना चाहते हैं या अपने कर्म को श्रेय देना चाहते हैं या बच्चा का जो वो जो लगन है उसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, गौरीशंकर सर जी यादव को हम श्रेय देना चाहते हैं, उन्हीं के वजह से निकला है अपना बच्चा। गौरीशंकर जी यादव कम्युनिटी से आते हैं और आप कुशवाहा हैं। हाँ, ये इकलौता घर है इनका इस मुकसूदपुर गांव में इकलौता घर है और गौरीशंकर जी यादव हैं और उन्होंने इनके बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे करके और आर्थिक सहयोग करके यहाँ तक का मुकाम दिलाया है। बहुत बहुत उनको मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से गांव ही नहीं पूरे समाज का आजू बाजू के लोगों को मेरिटोरियस को जो जीवन में कुछ करना चाहता है ऐसे लोगों को लेकर के इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा उनके तरफ जो है बहुत बड़ी वो शुभकामना है। अब मैं विशाल जी के जो बड़े छोटे भाई हैं, क्या नाम है आपका? मिस्टर राहुल कुमार। राहुल कुमार जी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कंप्लीट किया है। वो सारा उनके मेहनत के बदौलत हुआ है। वो शुरू से ही मेधावी थे और मेहनती थे और हमेशा से ही अच्छे करते आए हैं। 2011 में बोर्ड के परिणाम में भी वो जिला में अव्वल नंबर लाए। उसके बाद वे IIT कानपुर में गए, वहाँ से बीटेक किए, केमिकल उनका ही रहा। उसके बाद वहाँ से फिर काउंसलिंग हुआ, रिलायंस ज्वाइन किए। कुछ समय तक रिलायंस में काम करने के बाद फिर राजस्थान कोटा में LN में काम किए टीचिंग एज अ फैकल्टी के तौर पर। उसके बाद कंप्लीट रूप से मुखर्जी नगर शिफ्ट हुए, वहाँ UPSC की तैयारी में लग गए और सेकेंड अटेम्प्ट में आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। वो काफ़ी गर्व उन पर महसूस हो रहा है। काफ़ी हमारा परिवार गौरवान्वित है, खुश उसमें है और हमारे सब समाज के लोग, हमारे जो समुदाय के जो लोग हैं वो सब एकदम प्रसन्न हैं। गौरीशंकर जी के विषय में सुनते हैं कि गौरीशंकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है बच्चे जी बिल्कुल। हमारे भैया को प्रत्येक पथ पर दिशा निर्देश का जो काम है और आर्थिक सहयोग सब रूप से जो सहयोग मिला वो मिस्टर गौरीशंकर प्रसाद को सारा श्रेय जाता है। उन्हीं के मार्गदर्शन के बदौलत ही आज हमारे भैया इस मुकाम पर हैं। उनका मेहनत और उनके सहायता से ही सब हो पाया है। जो काम गौरीशंकर जी ने किया है वो शिक्षा के बदौलत किया है। वो खुद टीचर भी रहे हैं, जी बिल्कुल। अभी हैं वर्तमान में, हाँ। और उनको लगा कि ये बच्चा मेरिटोरियस है, मेधावी है, तो उन्होंने जो है उसको अडॉप्ट करके और भी बच्चों के लिए कर रहे हैं। और हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं जो भी इस क्षेत्र से जुड़ना चाहें, जो भी पढ़ने में बेहतर है, जो मेहनत करना जानता है, उसके लिए वहाँ द्वार खुला हुआ है। और सर आज भी ये तो उनका शुरुआत है, आने वाले समय में और भी आपको देखने के लिए यहाँ IITN और IAS मिलेगा और आपका बार बार मुकसूदपुर में स्वागत होगा। मुकसूदपुर में एक ट्रस्ट चलता है, उस ट्रस्ट में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जी बिल्कुल। और मुझे मालूम चला है कि आप उस ट्रस्ट को संचालन कर रहे हैं। जी हाँ, ज्ञानालोक वेलफेयर ट्रस्ट है जिनके माध्यम से ज्ञानालोक प्रे पब्लिक स्कूल चलता है और उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं गांव समाज के और सब बच्चे बेहतर कर रहे हैं। हम वहाँ से बहुत जगह बच्चे को भेजे भी हैं। ज्ञानालोक प्रे पब्लिक स्कूल है जहाँ पर बच्चों को मेधावी बनाया जाता है और ऐसे अभावग्रस्त जो बच्चे हैं उनको इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपका जो ये कार्य है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे देश दुनिया में इसकी चर्चा होगी। ऐसे अभावग्रस्त समय में, ऐसे अभावग्रस्त स्थिति में ये कंप्लीट करना बहुत टफ चीज होता है और आपने किया है। आप तो छोटे भाई हैं, फिर भी आपकी लगन और जज्बे को देख करके मुझे बहुत वो आ रहा है। और माँ है इनकी, ये माँ अपनी एक ऐसी परिस्थिति में इस बच्चे को परवरिश किया है। आप देख सकते हैं ये इनकी घर की परिस्थितियाँ हैं। आप ये देखिए, ये चूल्हे पर खाना बनाती है, ये चूल्हे पे खाना बनाती है, ये देख रहे हैं। और ये उनकी घर का परिस्थितियाँ हैं। ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे परिस्थिति में UPSC कंप्लीट करना एक लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो हम ये चाहेंगे कि जिले में क्या राज्य में ऐसे बिरले कोई ऐसा मिलता है जो ऐसी परिस्थितियां में इतनी बड़ी मुकाम को हासिल करता है।
तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता आपको हूँ भी बहुत बहुत बधाई कि आप वैसे भाई हैं जो गौरी शंकर जी के पथ को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, उनके मार्गदर्शन पर हम काम कर रहे हैं एकदम। आने वाले समय में बहुत यहाँ से आई है, हम लोग यहाँ एक हब बनाना चाहते हैं, शिक्षा का एक केंद्र बनाना चाहते हैं। शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं, ऐसा केंद्र बनाना चाहते हैं कि पूरे देश में यहाँ के बच्चे जाकर जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपना नाम रोशन करें और इस प्रखंड और इस गांव का नाम उज्जवल कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।